हेलो एवरीवन, हम यहाँ पर कर रहे हैं DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि रिसेंट में ही पेपर हुए हैं। उन पेपर्स से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है। यहाँ पर हमें क्या करना है, 4 विकल्प दिए हुए हैं और उनको जो है हमें सही क्रम में नहीं है, उनको सही क्रम के अंदर लगाना है। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 4 है हमारा, वो राइट हो जाएगा। यानी भारतीयों को चाहिए कि वे अपने बच्चों को बताएं कि भारत हमारा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन हमें मुहावरे से दिया हुआ है और यहाँ पर हमसे पूछा गया है, मुहावरा है हमारे पास। मुहावरा है हमारे, अगला प्रश्न हमें मुहावरे से दिया हुआ है। मुहावरा है हमारे पास यहाँ पर लोकोक्ति बतानी है। तो लोकोक्ति है हमारी, अध जल गगरी छलकत जाए। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि डींग हाँकना। अगला प्रश्न है हमारे पास, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यहाँ पर उसके नेत्रों में बड़ी खालिस्तान है। तो यहाँ पर जो पीड़ा जो दिया हुआ है ये बिल्कुल शुद्ध है हमारे पास, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, अगला भी हमारे पास रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर दुश्मन मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर हमें मुहावरे का अर्थ बताना है। मुहावरा है हमारा रंग लाना, रंग लाना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 असर दिखाना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है लोकोक्ति से। तो लोकोक्ति है हमारी, चिराग तले अंधेरा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अपनी बुराई नहीं दिखती। अगला प्रश्न है हमारे पास, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। हमें दिया हुआ है, बुद्धिमान व्यक्ति धैर्य से कार्य लेते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है, दशा, स्वाद, दिशा, समय इत्यादि विशेषण के कौन से भेद हैं। तो ये हमारे क्या हैं, गुणवाचक विशेषण के भेद हैं। अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है, यहाँ हमें शुद्ध शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो जो प्राणियों शब्द आया है ये बिल्कुल सही है, प्राणियों जो है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर प्राणियों राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित वाक्य में से अशुद्ध वाक्य का चयन करें। बहुसंख्यक मनुष्य यहाँ आए थे। क्या बहुसंख्यक मनुष्य यहाँ आए थे? तो यहाँ पर बहुसंख्यक मनुष्य ये हमारा क्या है, इसके अंदर अशुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है हमारे पास, यहाँ पर हमें बताना है क्रिया विशेषण का संबंध। क्रिया विशेषण का मतलब वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाएं, जो क्रिया की विशेषता बताएं उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि चलना क्रिया है, कैसा चले जा रहा है, बहुत धीरे। तो क्रिया की विशेषता जो होती है वो क्रिया विशेषण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले में हमें सही क्रम के अनुसार लगाना है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है जो कि शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द जो है हमारा ये वाला भ्रष्टाचार सही है। तो राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा। अगले में भी हमें शुद्ध
शब्द भरना है। तो जो दर्शनीय लिखा गया है वो बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा। अगले में बात करें तो यहाँ क्रिया विशेषण का संबंध बताना है। यहाँ पर टहलना क्या है, क्रिया है, और किस तरीके से टहला जा रहा, धीरे धीरे, ये विशेषता बताई गई है टहलने की। तो यही हमारा क्रिया विशेषण का संबंध सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है मुहावरे का। मुहावरा है हमारे पास हजामत बनाना। क्या है, हजामत बनाना। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बेवकूफ़ बनाकर ठगना। क्या है, बेवकूफ़ बनाकर ठगना। अगला प्रश्न है हमारे पास संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण के जो है 2 भेद होते हैं। संख्यावाचक विशेषण का मतलब है वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराएं संख्यावाचक कहलाते हैं। तो जो संख्यावाचक विशेषण होते हैं हमारे पास वो क्या होते हैं, 2 होते हैं। एक होता है हमारे पास निश्चित और दूसरा होता है हमारे पास अनिश्चित। अनिश्चित, तो जो निश्चित होता है उसमें तो जैसे 1, 2, 5, 7, 10। अनिश्चित में जैसे कि कुछ हो गया, जैसे कि सब कुछ हो गया, कोई हो गया, ठीक है, इस तरीके के। तो राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है क्रिया के भेद हमें यहाँ पर बताने हैं। क्या बताने हैं, क्रिया के भेद। देखो, क्रिया मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है, एक क्रिया होती है हमारी सकर्मक क्रिया और दूसरी क्रिया होती है हमारी अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया यानी कि जिस भी वाक्य में हमें कार्य के होने का बोध होता है उसके अंदर सकर्मक क्रिया होती है, और कार्य के ना होने का बोध हो वहाँ पर हमें अकर्मक क्रिया मिलती है। फिर फर्दर अगर हम देखें तो सकर्मक क्रिया भी हमारे पास 2 प्रकार की होती है और अकर्मक क्रिया भी हमारे पास 2 प्रकार की होती है। सकर्मक क्रिया की बात करें तो पूर्ण और अपूर्ण, ये भी हमारे पास इसी तरीक़ा से होती है, ये भी हमारे पास पूर्ण और अपूर्ण होगी। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया गया है यहाँ पर कि मुहावरे का उचित अर्थ बताना। मुहावरा है अंगूठा दिखाना। क्या है, अंगूठा दिखाना। तो राइट आंसर हो जाएगा समय पर धोखा देना। क्या हो जाएगा, समय पर धोखा देना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न की हमें जो है यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो प्रसाद के नाटकों का अभिनय आकर्षक होना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर हमें मान का अनेकार्थक शब्द क्या होगा। तो मान का जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर अभिमान। अगला प्रश्न है हमारे पास मृदुल। मृदुल का मतलब होता है कमज़ोर, और यहाँ पर हमें विलोम यानी उल्टा पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा कठोर। कठिन का क्या होता है, सरल। ये दोनों आपस में विलोम हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया है यहाँ पर अभिमान का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो यहाँ पर अभिमान का हो जाएगा अहिनिका, ठीक है, और अभिमान के क्या हो जाएंगे, अहंकार। अहंकार, और हमारे पास दर्प हो जाएगा, मान हो जाएगा, गर्व हो जाएगा, और क्या हो सकता है, और हो जाएगा यहाँ पर दंभ, और हो जाएगा यहाँ पर घमंड, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा घमंड। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमें यहाँ पर अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो अशुद्ध वाक्य यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर अशुद्ध है। नौका विहार कविता अनेकों भावों को व्यक्त करती है। अनेकों भाव को नहीं, यहाँ पर अनेक भावों को व्यक्त करती है। अनेक भावों को व्यक्त करती है। अगला प्रश्न हमें दिया है असमय का विलोम शब्द हमें बताना है। तो वो हो जाएगा सुसमय। क्या हो जाएगा, सुसमय। अगला प्रश्न है हमारे पास
अनेकार्थी शब्द नहीं है। अग्र, अग्र का मतलब होता है अधिक, शिखर, मुख्य, आगे, ठीक है, इस तरीके से। तो जो शिव है जो यहाँ पर ये इसका अनेकार्थी शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द, तो चंद्रमा का हो जाएगा रजनीपति। तो यहाँ पर अगर हम बात करें चंद्रमा के, और चंद्रमा का जो होगा मयंक, मयंक भी हम चंद्रमा को बोलते हैं। इंदु, इंदु, और हो जाएगा यहाँ पर राकेश, शशि, शशि, और क्या हो जाएगा यहाँ पर सोम, सोम भी चंद्र को ही बोलते हैं। और हमारा हो जाएगा यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा राकेश, राकेश, ठीक है, और भी काफ़ी सारे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द मतलब शुद्ध शब्द जो हमें संस्कृत में लिखे जाते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं हमारे। आगे चलते हैं। यहाँ पर हमें शुद्ध का चयन करना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। यहाँ पर हमें सुई का तत्सम शब्द बताना है, तो सूची, एक सूची जो होती है वो तालिका भी होती है, ठीक है। वो सूची कैसी सूची होती है? वो ये वाली सूची होती है। यहाँ पर एक्चुअली में ये वाली सूची होनी चाहिए सुई की जगह कर, ये वाली सूची तालिका होती है। तो आज का प्रैक्टिस सेट हमारा यहीं ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और प्रैक्टिस सेशंस के लिए।